Good morning everyone, this is Varsha Patani. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 8 चैप्टर हिंदी में चैप्टर है आपका 14 अकबरी लोटा। देखिए लाला, एक कहानी है लोटे के बारे में। लोटे की कहानी है जिसमें देखिए क्या होता है। एक लाला रहते हैं, लाला झाऊमल, लाला झाऊलाल। उनको क्या है, खाने पीने का हर चीज़ का बहुत शौक़ रहता है कि ये खाने चाहिए वो खाने चाहिए। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी इमारत में वो रहते हैं, कुछ कमी नहीं है घर में। नीचे दुकानें भी किराए पर दी हुई हैं, पर एक बार पर उनका जो किराया रहता है वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत पैसे वाले हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास 100-200 रुपये भी कभी नहीं मिलते। तो क्या होता है, एक बार उनकी पत्नी उनसे बोलती है कि मुझे 250 रुपये की ज़रूरत है। पर क्या होता है, 250 रुपये की ज़रूरत है और वो बोलते हैं कि 250 रुपये। एकदम से लाला लाला बोलते हैं झाऊलाल। तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरे को पैसे लेने में मना कर रहे हो? तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो बोलो, मैं अपने भाई से ले लूँगी, मगर उसमें आपकी इंसल्ट होगी अगर नहीं दोगे तो वो है ना कुछ सोचता है और कहता है कि नहीं अपने भाई से मत लेना, मैं तुमको 7 दिन बाद मतलब एक सप्ताह के बाद मैं तुम्हें ये पैसे 250 रुपये जो तुम मांग रही हो मैं तुम्हें लाकर दे दूँगा। पर उसके बाद क्या होता है, वो उस पर विश्वास नहीं करती पत्नी कि 250 रुपये मेरे को कैसे देंगे, आज तक तो दिए ही नहीं। पर वो कहता है कि वो पत्नी बोलती है कि 7 दिन के 7 महीने जैसे होंगे तुम्हारे। तो बोलता है नहीं 7 दिन माने 7 दिन, मैं 7 दिन में तुम्हें अपने एक सप्ताह बाद तुम्हें अपने ये पैसे 250 रुपये में ज़रूर दूंगा। तो वो उसकी पत्नी बोलती है ठीक है दे देना। फिर उसको रोज़ चिंता लगती कहाँ से लाए वो 250 रुपये। तो एक उसका मित्र रहता है पंडित बिलवासी मिश्र। उससे वो पैसे मांगता है कि ना मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुमको लौटा दूंगा। परंतु वो भी ऐसा रहता है उस टाइम पे बिल्कुल कंगाल कि उसके पास उतने जितने पैसे वो मांग रहा होता है उसके पास वो पैसे नहीं होते हैं। वो बोलता है मैं तुम्हें 1-2 दिन में करके कहीं से दे दूंगा। तो इसके बाद क्या होता है, वो अपने छत के ऊपर पैसे की कैसे लाऊं, पैसे क्या करूं, उसी उधेड़-बुन में लगा रहता है और टहलता रहता है इस कारण से। तो टहलते टहलते उसको प्यास लगती है और जब उसको प्यास लगती है तो अपनी नौकर को आवाज़ देता है कि पानी लेके आओ। नौकर नहीं सुनता तो उनकी पत्नी जो रहती है वो फट से पानी लेकर आती है, परंतु वो क्या करती है, पानी तो ले आती है पर पीने के लिए गिलास लेकर नहीं आती, वो लोटा देकर जाती है। अब वो सोचता है मैं इसको आवाज़ देकर बोलूँ तो पर के लोग पानी काहे से पीऊँगा मैं पानी, परंतु वो क्या है नहीं बोलता। वो सोचता है अब यार कुछ बोलेगी मेरे से अंडरस्टैंड, मैं नहीं बोलता, इससे नहीं बोलता। फिर वो पानी पीता है जब लोटे से तो कहा जाता है, बड़े लोगों ने कहा है जो बुजुर्ग हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, टहल के आने के बाद दौड़ के आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो ये सोचता है कि ना छत के ऊपर टहलते हुए पानी पीने से थोड़ी मना करा है उसको। तो वो क्या करता है, टहलते हुए पानी पीता है मुंडेर पे खड़े होकर। तो उसका लोटा फट से जाकर नीचे की ओर जाकर गिर जाता है, लोटा उसका गिर जाता है, वो नीचे आकर दिखाई नहीं देता। तब उसे ढूंढता है और फिर भी वो उसको लोटा नहीं दिखता। ठीक है, फिर क्या होता है, लोटा उसको नहीं मिलता, लोटे को ढूंढता रहता है। अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं अपन। 1-2 साल का ही बना पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। लाला के लोटे के लिए बोले कुछ
कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए कि इसलिए इसी को सभ्यता कहा जाता है। जो पति अपनी पत्नी का मतलब, अब क्या हुआ, वो पत्नी पानी लाई, मैंने आपको बताया, पानी पी लिया तो लोटा क्या हुआ, लोटा एकदम से धड़ाम से वो चिलम के जैसे मुंह वाला था और पीतल का बड़ा लोटा था, डमरू जैसा दिखने वाला। तो क्या होता है, लोटे ने दाएं देखा न बाएं और नीचे गली में वो गिर गया। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्तियां इस समय लोटे के पक्ष में थी। मतलब न्यूटन के नियम के अनुसार जो भी चीज होती है वो पृथ्वी से आकर टकराती है, तो लोटा भी नीचे की ओर आकर गिरा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तीमंजिल से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े का काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। मतलब क्या हुआ, इतनी घनी बस्ती थी कि अगर लोटा किसी के घर पर भी किसी की झोपड़े के अंदर जाकर गिर गया होगा तो काशीवास मतलब वो तो मर ही गया होगा जिसके ऊपर ये लोटा गिरा होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊमल जब तक दौड़ कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊमल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशीक से भींगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। मतलब उसका क्या हुआ, जो लोटा था उसके पैर पर गिरा और उसका एक पैर को वो सहला रहा है। झाऊमल जी फौरन दो जोर कर स्थिति को समझ गए। मतलब जल्दी से जुगाड़ लाके स्थिति उनके समझ में आई। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान करवाया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। मतलब पहले तो उसकी नाक पर लगी, खून से लथालप हो गया, फिर उसके बाद वो लोटा उसके पैर पर आकर गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊमल कि उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊमल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित विलासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब विलासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊमल की ओर इशारा करते हुए बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह
रहा चल तो ऊपर लोटे से वार करे। मतलब वो उसका जो दोस्त था वो बिल्कुल पलट गया कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल जानता नहीं हूँ और जानना भी नहीं चाहता जो लोटे से किसी पर क्या करते हैं, वार करते हैं, मतलब आक्रमण करते हैं। तो यहाँ तक ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। 84 पेज नंबर 85 और 86 2-3 पेज और बचे हुए हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको जल्दी इसको समझा दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।